Hello everyone, this is CS class and today I am going to discuss here power function. This is a parameterized function. Okay, you can see parameter here, x is a parameter and one more parameter n is a parameter. ठीक है, तो ये पैरामीटराइज फंक्शन है. पैरामीटराइज फंक्शन में अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. तो दो पैरामीटर हैं यहाँ पर x कॉमा n. This is a parameterized function. Okay, this is a parameterized function. And one more thing, you will see return keyword here, this return keyword. So this is a returning function also, parameterized as well as this is a returning function because this function is returning one value. This is a returning function. ठीक है, एक फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन नेम? दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन है. यूजर ने डिफाइन किया है. पावर इसका नाम रखा हुआ है. इसका नाम पावर रखा हुआ है. कुछ और भी रख सकते थे बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग पावर हियर, पावर ऑफ any value x power n. Okay, so that is the reason for understanding, for better understanding we have written this name here, power. Okay, we can change this function name as per the requirement, as per the need, because this is a user defined function, but for better understanding we have written here power. Okay, now let's discuss the statements which are written in this function. How many statements we have here in this function? इस फंक्शन में कौन कौन सी लाइन है अभी जो एग्जीक्यूट होंगी? ओनली 3 लाइन्स, ओनली फ्यू लाइन्स, 1 2 3 and 4. Okay, this is the last statement of this function. Why this is the last? Because you see the indentation. ठीक है, तो ये यहाँ तक इंडेंटेशन किया हुआ है. तो ये सारे केवल यही स्टेटमेंट जो तो मैंने मार्क किए हैं यहाँ तक, ये सारे इस फंक्शन के अंदर है, बाकी सब फंक्शन के बाहर है. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ फंक्शन के अंदर है? बिकॉज दिस पैरामीटराइज फंक्शन, दो पैरामीटर पास किए हैं x कॉमा n. ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ और एल्स. ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 के इक्वल है तो रिटर्न क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा 1. एल्स अगर n इक्वल 0 नहीं है तो रिटर्न होगा क्या? x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1. अब देखो यहाँ पर पावर फिर से लिखा हुआ है. दिस इज अगेन, दिस इज द फंक्शन नेम, फंक्शन कॉल recursive. This is a recursive function call. This is recursion because this function is calling itself. This function is calling itself. This is a recursive function. Okay, so this is one recursion topic. When function call itself, this is called recursive function and this concept is known as recursion. अगर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, ये पावर फंक्शन था. यू कैन सी दी पावर फंक्शन हियर. और इस पावर फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न में इसी फंक्शन को कॉल कर लिया. व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर लेता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, अभी अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो अभी ये स्टॉप कैसे होगा? एग्जीक्यूशन का फ्लो स्टॉप कैसे होगा? तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी स्टॉप करने के लिए. रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन प्लेस करी है. इफ़ n इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिटर्न हो जाएगा 1. फिर एल्स में नहीं जाएंगे, रिकर्जन फिर नहीं चलेगा. ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी रिटर्न हो जाएगा 1. यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जैसे ही n की वैल्यू में 0 आ जाएगी. तो देखो यहाँ पर n माइनस 1 करते जा रहे हैं, हमें n की वैल्यू जो भी होगी उस माइनस वन करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें n की वैल्यू 0 हो जाएगी. और जैसे ही n की वैल्यू 0 आएगी तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? 1 रिटर्न कर देंगे और हमारा ये एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब एक चीज़ है, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं होता. फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं होता. तो एग्जीक्यूशन हमारा जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा. एक वॉल्स टू 2, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा. ए की वैल्यू कितनी है? 2. सेकेंड स्टेटमेंट ये रन होगा हमारा फंक्शन कॉल. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये रन होगा हमारा फंक्शन कॉल. और इस फंक्शन में, इस प्रिंट में हो क्या रहा है? फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पावर फंक्शन कॉल कर रहे हैं. फंक्शन जब चलता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं. फंक्शन नेम क्या है हमारा यहाँ पर? पावर. तो यहाँ पर देखो फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, कॉल करते टाइम हम क्या पास करें? a कॉमा 4. ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 2. ए की वैल्यू थी 2. ठीक है, तो हम यहाँ पर जब फंक्शन कॉल करें तो हम क्या पास करें? 2 कॉमा 4. ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल हुआ है किससे? 2 कॉमा 4 से. इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर
एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम वैल्यू पास करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ऊपर जो बनाया था एक्स और एन वो था हमारा पैरामीटर, ठीक है। दोज वर द पैरामीटर्स बट दिस इज आर्ग्यूमेंट, ओके। अब जब हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन डेफिनेशन पर पहुंचेगा, फ्लो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे हमारा फ्लो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए, हमने क्या पास करा था, ए यानी 2 और 4 पास करा था, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2,4, ठीक है, 2,4, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर एक एन वेरिएबल बना देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू है 4, ये चीज़ आपको वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू कितनी है 4, एक्स इज 2 एन इज 4, क्योंकि हमने क्या पास किया था, 2 और 4 पास किया था, a, 4 पास किया था, यानी 2 और 4 पास किया था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x में a चला जाएगा यानी 2 चला जाएगा और n में 4 चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट टाइम चल रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये रिकर्जन कॉल है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम की बात चल रही है, फंक्शन जब प्रिंट से कॉल हुआ था। तो कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन इफ़ n इक्वल्स टू 0, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। 4 इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है, देखो n इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, 4 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। एल्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, एल्स में जाएंगे, ठीक है। हम एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट विल रन, एल्स में हमने क्या किया, रिटर्न x, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, रिटर्न x, ठीक है, रिटर्न x। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं एज इट इज, रिटर्न x इनटू पावर, जो लाइन लिखी है एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, पावर x कॉमा n माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, सी x वैल्यू इज 2 हियर, 2 कॉमा पावर x यानी 2 कॉमा n माइनस 1, दिस इज n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक है, देख लो n की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर करेंगे 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पर फिर से कॉलिंग हो रही है, ये पावर फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है किससे, 2,3 से, ठीक है। यानी फिर से हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पर पहुँचेगा, ऊपर इधर फंक्शन में फिर से पहुँचेंगे। अब की बार क्या वैल्यू होगी, किससे पास किया हमने, 2,3 से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो वैल्यूज़ अपडेट कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है, 2 ही रहती है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, n इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी 3। तो कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर देखो कंडीशन चेक करेंगे क्या, 3 इज इक्वल टू 0, कंडीशन कैसी है, कंडीशन इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स कंडीशन। तो इफ़ में तो जाएंगे नहीं, एल्स में जाएंगे, एल्स में जाने के बाद फिर से वही स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, एल्स में जाने के बाद फिर से वही स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। अब ध्यान रखो, हमने ऊपर ये स्टेटमेंट चलाया था, हम इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो अब ध्यान रखना हमारा फ्लो फिर से, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, हमारा जो एग्जीक्यूशन चल रहा है इसके लिए तो चल रहा था 2,3 के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू, इसके लिए देखो मैंने एरो बनाया, इसके लिए चल रहे हैं, ठीक है, x इंटू पावर x, यहाँ देखो हमें करना क्या है यहाँ पर, x कॉमा n माइनस 1, ठीक है। तो x तो मैंने लिख दिया x कॉमा n माइनस 1, x कॉमा n माइनस 1, ओके। तो x की वैल्यू तो हमारी 2 है, इंटू पावर x 2 कॉमा n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू थी 3, 2 कॉमा 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आएंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो देखो ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, दिस फंक्शन इज अगेन बीइंग कॉल्ड, ठीक है। अब की बार वैल्यू क्या पास करी 2,2, तो ये फिर से कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्लो यहाँ पर फिर से पहुँचेगा, फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ठीक है। अब की बार क्या वैल्यू आएंगी एक्स और वाई की,
2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और n की वैल्यू पहले 3 थी, अब कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। 3 कट गया, अब कितना आया 2, क्यों, क्योंकि हमने क्या पास करा है 2, 2 पास करा है। ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, फिर से इफ कंडीशन चेक होगी n इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इस बार है कितनी 2, तो यहाँ पर चेक होगा 2 इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 0 कंडीशन कैसी है, ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फिर से फॉल्स है, तो एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद फिर से हमें वही लाइन लिखनी, x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1, ठीक है। ये लाइन लिखनी है ना, x की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई पावर x इंटू n माइनस 1, तो हम वहीं पर करेंगे जहाँ से हमने कॉल किया था, ठीक है। वहीं पर वापस लौटते हैं, यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया था, तो यहाँ पर करेंगे क्या, x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू पावर, मैं डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, x यानी 2 कॉमा n माइनस 1, n की वैल्यू थी हमारी 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो अब की बार फिर से ये पावर फंक्शन कॉल होगा, पावर फंक्शन फिर से कॉल होगा। अब की बार हम क्या वैल्यू पास करें, देखो जरा फिर से ध्यान से देख लो, अब की बार वैल्यू पास करें 2, 1, तो यहाँ पर आएंगे x में 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वैल्यू अपडेट करो वेरिएबल्स में, x की वैल्यू तो हमारी 2 ही रहेगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। फिर से इफ कंडीशन चलेगी, फिर से यहाँ इफ कंडीशन चलेगी, इफ n इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू भाई हमारी लेटेस्ट वैल्यू 1 आई, ठीक है, देख लो यहाँ पर ये रही n की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0 कंडीशन कैसी है, ट्रू या फॉल्स, फिर से फॉल्स, 1 0 के इक्वल नहीं होता ना, फिर से एल्स में जाएंगे, ठीक है, अगेन एल्स पार्ट में जाएंगे, ठीक है, एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न करें क्या x इंटू पावर, यानी हम फिर वहीं लौटेंगे, वहीं पर चले जाते हैं, इसमें हम इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करना है ना, ठीक है। तो ऊपर फिर से हम वही चीज़ एरो बना के लिखेंगे, x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू पावर कितना 2 इंटू पावर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कॉमा n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी थी 1, n की वैल्यू देखो कितनी थी, यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। अब की बार फिर से पावर फंक्शन कॉल हुआ, दिस इज अ पावर फंक्शन कॉल हुआ कैसे 2, 0 से, ठीक है, 2, 0 से कॉल हुआ, ये फिर से यहीं पर पहुंचेगा, फिर से यहाँ पर पहुंचेगा। अब की बार वैल्यू क्या हो जाएगी x और n की, ये x और n वेरिएबल थे ना, ये x था ना, तो x की वैल्यू तो 2 रहेगी, कॉमा n की वैल्यू कितनी हो गई 0, इस बार n की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ वैल्यू अपडेट कर दो, x तो 2 ही रहेगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, n की वैल्यू अब कितनी हो गई 0। फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फंक्शन के अंदर फिर से आए, n की वैल्यू कितनी है 0, दिस इज n, ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, दिस इज n इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, इस बार कंडीशन ट्रू है, ठीक है, देख लो n की वैल्यू कितनी हो गई 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं 1, अभी 1 वहीं रिटर्न होगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहे हैं, देखो इफ में आ गए, वेल्स में नहीं जाएंगे, अब हमारा कंडीशन ये, अब यहाँ पर हमारा टर्मिनेशन हो गया है, ठीक है, 1 बाय 1 हम वापस वहीं से लौटेंगे जहाँ जहाँ कॉल हुआ था, ठीक है। अब यहीं पर चीज़ समझने की एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम वहीं पर लास्ट टाइम जहाँ से कॉल हुए थे, लास्ट टाइम में कॉल हुए थे 2, 0 से, क्या रिटर्न करें, पहले तो हम रिटर्न होंगे कि क्या रिटर्न करें 1 वैल्यू वहीं रिटर्न होगी जहाँ से लास्ट टाइम कॉल हुआ था, लास्ट टाइम कहाँ से कॉल हुआ था, पावर फंक्शन कॉल हुआ था, और कहाँ से कॉल हुआ था वैल्यू के लिए 2, 0 के लिए, ठीक है, देख लो ये रहा, यहाँ पर हमारी जो पावर की वैल्यू आएगी, पावर फंक्शन जो रिटर्न होकर आया था उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज दिस हैज़ गॉट वैल्यू नाउ, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 2, 0 पर, 2, 0 पर x एज इट इज रहेगा 2 मल्टीप्लाई टू पावर फंक्शन की जो वैल्यू है क्या आई 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, आंसर आया हमारा 2, कितना आंसर आया यहाँ पर 2, ये वापस रिटर्न होगा वहीं पर कहाँ से, जहाँ से ये पहले कॉल हुआ था, पहले क्या 2, 1 से कॉल होता, तो जो वैल्यू रिटर्न हुई थी कितनी, यहाँ पर आई 2 वैल्यू, ये कहाँ पर रिटर्न होगी 2 वैल्यू 2, 1 में, तो पावर 2, 1 मैंने फिर से हटा दिया, और यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी कितनी 2 ऊपर से जो आई, 2 ऑलरेडी पहले से था, x मल्टीप्लाई जो हो रही थी, तो इनका जो आंसर आएगा कितना आएगा 4, ठीक है, आंसर कितना आया 4, ये वापस वहीं लौटेगा जहाँ से कॉल हुआ था, 2, 2 से कॉल हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने सब हटा दिया, वैल्यू कितनी है 4, ये पावर 2, 2 पर जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आया 4 मल्टीप्लाई कितना हुआ 8,
ये वैल्यू वहाँ पास वापस वहीं लौटेगी जहाँ से कॉल हुई थी, कहाँ से 2,3 से, ठीक है। कितनी वैल्यू 8 वैल्यू यहाँ पर 2,3 पर वापस लौटेंगे 8, ठीक है। अब कितना आया 2 इंटू मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितना हुआ 16, ठीक है। ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये हमारा फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था, प्रिंट से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। तो वापस वहीं लौटेंगे, यहाँ पर हम ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। कितनी वैल्यू आई रिटर्न होके हमारी यहाँ पर आई हमारी वैल्यू कितनी हुई रिटर्न होके 16, ठीक है। तो प्रिंट में हम क्या करा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट फंक्शन, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट प्रिंट फंक्शन में फंक्शन कॉल, ठीक है। और आउटपुट क्या आया 16, ठीक है। हमने पावर कैलकुलेट करी थी किसकी, a,4 की, a की वैल्यू कितनी थी 2,4, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। ये हमें नहीं लिखना, हमें केवल देखना है हमने फंक्शन कॉल किससे किया था, a,2 से, यानी 2 की पावर 4 कर रहा था। तो 2 की पावर 4 का जो रिजल्ट आता है कितना आता है 16, तो हमारा आउटपुट आ रहा है ये फंक्शन कॉल 16। सो दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। आई वॉन्ट योर फीडबैक, ठीक है। So you have to give me the feedback. I'll provide you image also. So if you have any doubt, you can let me know. Good luck.